नमस्कार। आज माननीय उपराज्यपाल के कमलों द्वारा ई चालान प्रणाली का इनॉग्रेशन हुआ है और अंडमान निकोबार पुलिस के तीनों डिस्ट्रिक्ट्स और ट्रैफिक पुलिस ई चालान सिस्टम को अब इम्प्लीमेंट करेंगी। अब से पहले जो भी ट्रैफिक वायलेशंस होते थे उनमें चालानिंग मैनुअल तरीके से होती थी, जहाँ पे जो ऑफेंडर है उसने जो भी ट्रैफिक लॉ वायलेट किया है उसके हिसाब से उसका चालान काटा जाता था और फिर वो उस चालान के फाइन था उसको भरता था। अब ई चालान प्रणाली के आने से हम इसको डिजिटाइज करेंगे। इससे जो ट्रैफिक वायलेटर है उसका जो भी अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसका जो चालान कटेगा वो एक मशीन द्वारा कटेगा और उसका डेटाबेस रिकॉर्ड बिल्ड होगा। तो अगर एक ही आदमी दूसरा कभी कोई ऑफेंस करता है, ट्रैफिक ऑफेंस करता है, तो कुछ ट्रैफिक ऑफेंसेस में रिपीट ऑफेंसेस पे अगर आप एक ही ऑफेंस बार बार करते हैं तो उन पे फाइन बढ़ जाती है। तो अब हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स वो बढ़ी हुई फाइन के साथ चालान काट पाएंगे ताकि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन पे एनहेंस्ड फाइन लगाई जा सके। इसके साथ ही साथ हम अब जो ट्रैफिक ऑफिशियल्स रोड पे चालान कर रहे हैं उनकी कैश हैंडलिंग को बंद कर देंगे। तो अगर किसी को चालान ऑन रोड पे करना है तो वो यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी ऑनलाइन कैशलेस मेथड्स हैं उनसे पे कर सकता है। अगर किसी के पास ये सारे मेथड्स नहीं हैं और सिर्फ कैश ही है तो उसको जो ट्रैफिक फैसिलिटेशन डेस्क है वहां आके पे करना होगा। वहां आके वो अपना कैश का जो चालान है उसका भुगतान कर सकता है। ये प्रणाली पूरे देश में जो ई चालान सिस्टम है उससे लिंक्ड है। तो आप जब भी कोई अगर किसी ने ऑफेंस किया है, ट्रैफिक ऑफेंस, किसी गाड़ी ने ऑफेंस किया है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किया हो, वो जब कहीं और पकड़ी जाएगी तो वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा कि इसका ऑलरेडी ऑफेंस वहां पे हो चुका है। अगर फाइन अनपेड है तो उस पर भी आ जाएगा कि पहले वाले ऑफेंस की इसने अभी तक फाइन नहीं दी है। तो इसी के साथ हम जो पूरा ई चालानिंग सिस्टम है, जो चालानिंग सिस्टम है, उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। एंड टू एंड एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रहे हैं। इसमें आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए जब हम किसी का चालान काटेंगे तो उस वक्त उसका फोटो भी खींचा जाएगा ताकि कल की तारीख में वो ये ना कह सके मैं तो वहाँ था ही नहीं, या वो सारी जो ट्रांसपेरेंसी की चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जो चालानिंग प्रोसेस है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें एक पारदर्शिता आएगी और रोड सेफ्टी को अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू फॉर ई चालान होगा कैसे? जैसे आपने बताया कि फेस भी होगा, तो क्या कुछ कैमरास वगैरह है या हर चालानिंग ऑफिसर को एक चालानिंग मशीन दी जाएगी। वो चालानिंग मशीन में कैमरा भी है और वो चालानिंग मशीन डेबिट कार्ड, यूपीआई और उनसे पेमेंट भी ले सकती है। तो वो मशीन के द्वारा ये चालान होंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर किसी ऑफेंडर का जब चालान कटेगा तो हम बहुत जल्दी अभी वो प्रणाली चालू कर देंगे जिसपे उसको एसएमएस आएगा और वो एसएमएस में फिर वो वेबसाइट पे जाके अपना चालान का नंबर लिंक करके घर से भी चालान को पे कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर चालान कट गया तो उसको आना ही पड़ेगा। अगर वो ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई या कोई भी इस तरीके का यूज करता है तो वो घर से बैठे बैठे अपना चालान पे कर सकता है। साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो भी चालान इकट्ठे हो रहे हैं उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो, प्रॉपर अकाउंटिंग हो और वो हमारे जो सरकारी नियमों के हिसाब से जमा किए जा सकते। सर, एक प्रश्न मेरा और भी है। रात के समय हमने ये देखा, रात या दिन के समय कोई जो भी समय होता है, हमने ये देखा है कि जो सरकारी वाहन है, चाहे बस हो या दूसरे ट्रक हो या दूसरे अन्य वाहन जो भी, फोर व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, ब्रेक लाइट उनका नहीं चलती है या फिर ओवर स्पीडिंग होता है या फिर जितने रिक्वायर्ड कैपेसिटी से पैसेंजर अधिक होते हैं और खास करके ब्रेक लाइट और ये सब, सीट बेल्ट नहीं पहने तो चालान हो जाता है, हेलमेट नहीं पहने तो चालान हो जाता है। तो लेकिन जो सरकारी वाहन है उनका ब्रेक लाइट नहीं चल रहा है, वाहन कंडीशन में नहीं है, तो उनका भी चालान होगा? नियम सबके लिए लागू है।
नियम जिस जिसके लिए एमवी थेफ्ट में चालान है वो अगर वायलेट होगा तो चालान होगा। हमारी टीम्स हैं वो इस तरीके से भेदभाव नहीं करती, जो भी ऑफेंस करेगा उसका चालान होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो रेड लाइट वगैरह नहीं चलती है इसको चेक करने सारी चीजें जितने भी ऑफेंसेज है एमवी एक्ट में बहुत सारे ऑफेंसेज है, कोई भी अगर ऑफेंस होता है एमवी एक्ट का जो हमारी चालान टीम के नजर में आ जाएगा तो उस पर चालान किया जाएगा।